प्रकाश वर्ष सुने हो? ओके चलो परिभाषित। जल्दी लिखिए, लाइट ईयर। बिहार बोर्ड 2 नंबर में आता है। बाबू नाम, बाबू इसका नाम है क्या? कौन ईयर? हिंदी होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लेकिन ये साल नहीं है, ये है दूरी। क्या है? मतलब डिस्टेंस। बस ये पहला कंसेप्ट, ये याद करने के लिए सब लोग रटो। ये कोई साल नहीं है, ये डिस्टेंस है, दूरी है। पहले ही रट लो, उसके बाद परिभाषा लिखवाते हैं। हाँ, ये साल नहीं, दूरी है। पहला हो गया। अब आते हैं कि आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं। अब सुनो, प्रकाश वर्ष के बारे में सब जानकारी लो, उसके परिभाषा हिंदी अंग्रेजी में बोल देंगे। इधर बाबू, इधर देखिएगा। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में कितना होता है? सी होता है। सी कितना होता है? 8 मीटर प्रति, पक्का ना? अब कोई बोले कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुने 10 का पावर 5 गुने 10 का पावर 3 मीटर प्रति सेकंड, हाँ या ना? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 3 गुने 10 का पावर 5, 10 को पावर 5 3 का होला किलोमीटर नो, किलोमीटर प्रति सेकंड, हाँ या ना? अरे नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सी बराबर है ना ताक, सी बराबर 3 के आगे कितना जीरो? 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या बाबू ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है? मीनिंग, इसका मतलब है इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल कितना किलोमीटर? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब सोच, अरे इमेजिन कर रहे गधेड़ा सन, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चला था। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चला था। फिर से सोच, 1 सेकंड में मतलब है ना 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, बहुत बड़ा चीज है ना। अब सुन, 1 मिनट में बहुत चलेगा, और 1 घंटा में तो मत सोच, बहुत ज्यादा चल गए लोई। अरे बोलना, और सोच 24 घंटा में तो बाप रे कितना दूर चल गए लो, हाँ या ना? सोच सोच, लाइट 1 साल में कितना चला होगा, हाँ या ना यार? अरे बोलना, 1 साल में बहुत दूर चला होगा कि नहीं? दिमाग खराब हो जाए। 1 सेकंड में जो 3 लाख चला था, वो 1 साल में सोच कितना चलो लोई। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी चलती है उसी को लाइट ईयर बोलते हैं। सोच, फिर से बोल दो, 1 साल में जो लाइट जितना दूरी चलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? अब इतना इमेजिन गौर कर, यूनिवर्स में कितने स्टार्स और प्लैनेट हैं जो हमसे कितने हजार लाइट ईयर दूर हैं। 1 लाइट ईयर, चलो इमेजिनो कराओ तने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चुप ना, चल 60 सेकंड में कितना चलियो? 60 गुने 3 करोड़ 3 लाख 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ या ना हो? और ये तो 1 मिनट के खेल भइल, हाँ या ना? आ कितना मिनट होला 1 दिन में?
आए 1 घंटा, 1 घंटा में मतलब 60, मतलब इस 1 मिनट अनु, अरे बोलना 1 मिनट में भाई, अच्छा 1 घंटा में कितना मिनट, हाँ या ना, तो 1 आवर में कितना हो जाइयो 60, बोला सर ना रे, गुने 60, अरे बोलना, अभी रुकना, 24 घंटा में, अरे बोलना, कथी से गुना हो जाए, 2400 गुने 3600 गुने 1 2 3 4 5, हाँ या ना। अब सुन कितना दिन होला, 365 गुना कर दे, कितना हो गई 365 डेज, हाँ 1 दिन, हाँ तय में कितना से गुना हो जाए, 24 गुने 3600 गुने 3, 1 2 3 4 5, हाँ या ना बाबू, कैलकुलेट कर तो होई होई हलन कितना बोलना बाबू, कैलकुलेटर पे नहीं क्या होता, बाबू सुन, सब लोग याद करो, 9 डबल एल होता है कि नहीं, ट्रिलियन में डबल एन होता है, 9 ट्रिलियन किलोमीटर, कितना भाई, कहे 9 ट्रिलियन किलोमीटर 1 साल में प्रकाश चलता है। सोच 1 सेकंड में जो 3 लाख चलता है, वो 1 साल में कितना चली, और औसन औसन कितना हजार साल लाइट ईयर दूर बा एक होगो कोनो कोनो तारा, हाँ या ना। मन ये ब्रह्मांड छोटा है कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो प्रकाश वर्ष किसको किसको समझ में आ गया, हाथ उठा। 1 साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करती है, पूरा बोलना, हमारा रिपीट करना, 1 साल, हाला नहीं, डेफिनेशन, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। इन 1 ईयर लिखवा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पहले डेफिनेशन लिख रहा था, हो गए का हो युवराज, और तनी के कोई दिक्कत बा, पानी प्यास लाग गई बा, लिखा है पहले। 1 साल में, 1 साल में प्रकाश द्वारा, 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब पूरा कंसेप्ट भांग लीजिए, थोड़ा सा ये सब काम आएगा। ये सब ऐसे बोर्ड में तो उतना ही पूछेगा, लेकिन हाँ ये सब याद रहेगा तो फायदा है।
हो गया आयुष? पहला वाला एकदम हेडिंग घेर लेना, वो वाला सब लोग, ये साल नहीं दूरी है, बहुत बड़ा चीज लिखवाएं। रोशन आइल लिखन का रोशन। ये साल नहीं दूरिया लिख लिए बाबू भाई, मीनिंग पक्का लिख लेना। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत अच्छा फील आएगा। दस के पावर 15 ट्रिलियन है वाला वो। देखो तो गूगल पे, एक बार गूगल पे चेक करो तो ट्रिलियन कितना वाला। 10 के पावर 12 है, एक बार गूगल पे देखना। अरे मिलियन बिलियन ट्रिलियन, हम लोग पैसा कमाते तब ना मजा नहीं है, तब ना देखते सोचते। ये जन्म नहीं के लाखों नहीं के पहुंचे, हजार पहुंचा था हमने के, बिलियन और ट्रिलियन कहां जा। देख लो तुम लोग क्या होता है ट्रिलियन। जो लिख लिया है वो बताओ कितना होता है। सही है ना? हमको लगता है कि जो मैं चैंपियन हूं, तुक्का लिखे हैं, सही हो गया है। और देखो ना, किताब में नहीं है, तुक्का है, तुक्का है। अच्छा, ट्रिलियन का स्पेलिंग देख लिया सर, ये बहुत बड़ा चीज बा। यही गलती, वो पक्का हो सकता है, हम लिखे हैं तो हो सकता है, वो देख लीजिए। बाकी यार देखा देखा, मैं दीवाना हूँ दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना मुझे नजरे मिलाना, होगा मुझसे ही दिल लगाना। दिलरुबा माना है कातिल तेरी अदा। ये गणेश का एगो गाना है, बहुत वाह, बजा दे बिहान बेले, सब कांधे में बैठा दे। एक गणेश है, बहुत अच्छा डांसर है, उसका गाना है, हम लोग सुनते थे बचपन में। चलिए आइए आगे, हो गए ठीक है, लिख लिए होंगे। ट्रिलियन का स्पेलिंग बाबू एक बार जांचो तो तुम लोग लड़की थे, देख ला कहीं गलती तो नहीं। डबल एल होता है कि एल होता है, देखो ना। हाँ
सही है। कुछ क्या स्पेलिंग देख सन, ट्रेबल में डबल एल ना होला, एल्ड में होला नु, बोला सा ना। चलो ठीक बा। अरे क्या बात है, देर आए दुरुस्त आए। हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हम इसका लिखवाने जा रहे हैं हाँ। सब लोग यहां पे एक फोटो बनाना, लिखना खड़ा हो, समीर खड़ा हो, खड़ा होइए, आइए बाहर, सेपरेटिंग बाउंड्री, आ जाइए जी, जल्दी, टाइम नहीं लगाइए, बैठिए। अंतिम वार्निंग है। ये क्या बनाया है बाबू, ये क्या है और ये क्या है बाबू? लाइट आया, नॉर्मल के पास टकराया। सब लोग यहां पे सुनना, इसको आई से सूचित करना, इसको आदित्य आवाज आवता, तुमको बोले, ठीक। आई आर, सेपरेटिंग मीडियम, रेयरर, डेंसर, फोटो बन जाए, यहां पे परिभाषा होगा। 2 नंबर में क्लियर क्वेश्चन आएगा, याद रखिए सीबीएसई में 2024 में यही क्वेश्चन आया था, हम बोले थे डेफिनेशन आता है। बिहार बोर्ड में हम सारा ऑब्जेक्टिव कल करा दिए, आज थ्योरी 2 नंबर ही है। परसों यस, बिना डायग्राम का कोई डेफिनेशन सब गलत माना जाएगा पूरे फिजिक्स में। फिर हिंदी लिखो पूरा, यहां तक 2 नंबर है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ मीडियम्स, याद रखना हमेशा बाउंड्री पे होगा, चाहे यहां पे तुम लोग को हिंदी अंग्रेजी वाला ज्यादा अच्छा होगा, सेपरेटिंग बाउंड्री लिख लेना, ज्यादा सटीक रहेगा। बाउंड्री यहां पे भी हो सकता है, इसलिए हम ज्यादा सेपरेटिंग बाउंड्री पर, ऐसे बाउंड्री तो कोने में होता है, छोरे पे होता है, लिखेगा उतना हो तो वो सही है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट सेपरेटिंग मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट दिस, हाँ जी, हाँ हेलो, आई एम सो सॉरी मैम, डोंट हैव टाइम। द बेंडिंग ऑफ लाइट at the separating medium of separating boundary of mediums when light travel from
one medium to another medium, this is known as reflection. This phenomenon is known as reflection of light. Yeah, this is known as reflection of light. Whatever you will write, the diagram is correct, marks will be given that. दो हिंदी लिखिएगा, बाउंड्री का हिंदी का बोला हो, सीमा, चौहद्दी, ठीक है, टाइम नहीं। दो माध्यमों के मध्य सीमा को पर, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश की किरण का मुड़ना, प्रकाश की किरण का मुड़ना, अगर प्रकाश किरण का मुड़ना, अंडरलाइन कर दिया, बेंडिंग पक्का है, में बेंडिंग हुई, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही हो, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम गमन कर रही हो, तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का कथीय अपवर्तन की परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सारा लोग 2 नंबर का दूसरा सवाल लिखना, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 2 मार्क्स, और इस साल के लिए हमने VBI लगा दिया है, 4 साल से नहीं पूछ रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जल्दी, बिना रुके हुए, टॉपिक के बाद गैप नहीं देंगे 1 सेकंड का भी। सब 10th में पढ़ा हुआ है, जो जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको हम टारगेट करके बहुत अच्छे से डिराइव करेंगे, लेकिन जो जो थ्योरी है वो सब जानते हैं, फटाफट निकालते हैं। सब लोग अपने कॉपी के दाहिने तरफ चित्र बनाएगा, सेम चित्र जो ऊपर बना था। फ्री हैंड याद रखो, हम चाहें तो स्केल पेन में लगा सकते नहीं, फ्री हैंड बनाओ, टाइम नहीं है। चुपचाप एक लाइट आया, अरे यार फ्री हैंड बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जल्दी बना रहे हो तुम लोग। एक लाइट आया, कितना एंगल ऑफ, अच्छा ठीक बात, दूसरी लाइट केगा निकली, करीब से निकली, ये निकाल दिए। बाबू तीर बनाना नहीं भूलना है, तीर बनाना मत भूलना बाबू, ये एंगल मत भूलना, ये भी एंगल मत भूलना बाबू। यहां पे लिखना रेयरर और यहां पे लिखना डेंसर बाबू, यहां पे लिखना μ1 और यहां पे लिखना μ2 बाबू, यहां पे लिखना I बराबर और यहां पे लिखना R बराबर। और याद रखना हम एंगल बताना सिखा दिए हैं पिछले क्लास में, यहां पे लिखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे लिखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाबू ये चित्र आपको 1 नंबर दिला देगा। एन ओन सब लिख दिए, ओकरा बाद इसी फोटो में लेबलिंग करना है, यहां पे लिखना इंसिडेंट रे और उसी तरह यहां पे लिखना रिफ्रैक्टेड
रे। सारे चित्र बन जाएं, तुरंत दो नियम इसी में, स्नेल्स लॉ सब लिखना है। फटाफट बना ली तुम, जल्दी जल्दी। जहां पे भी हिंदी माध्यम इंसिडेंट रे है वहां पे लिखेगा आपतित किरण, और यहां पे लिखेगा अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। 2 नंबर का VVI है, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए। बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा VVI, क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले 3 साल 4 साल से नहीं आ रहा है, और इस साल स्नेल्स लॉ पूछे ना तो दोनों पूछ दे। लिख दिए, हिंदी इसका लिखिएगा आपतन कोण, आई का लिखिएगा आपतन कोण। आई का मतलब आपतन कोण, आई का मतलब आपतन कोण, और आर का मतलब अपवर्तित कोण। जितना जल्दी हो सके 2 से 1 मिनट में सारा चीज कंप्लीट करो, हम भी रिलैक्स करें। आपतन कोण, चलो ना अंग्रेजी वाला को ना हो गया, हिंदी लिखना, और आर का लिखिएगा अपवर्तित कोण। चलिए बाबू, यहां पे लॉ है कि लॉज है? क्या है यहां पे? क्या है? लॉज तो 1 या 2? 1 से ज्यादा। तो पहला जो सब लोग जानता ही होगा, फर्स्ट नंबर है, बताइए क्या होगा? वेरी गुड, इंसिडेंट रे। उसके बाद नॉर्मल एंड कौन रे? रिफ्रैक्ट। वेरी गुड, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन दी व्हाट? सेम प्लेन। ये सबको पता है, लिख के खत्म करो, इसको समझाएंगे भी नहीं, हम बता दिए क्लास में। याद है? किसको किसको याद है? नॉर्मल बनाए थे लकड़ी से, अरे बोलना, क्लास में बताए हुए हैं, इसलिए इसको समझाएंगे नहीं दोबारा। और स्लैब किस अच्छा ये है हाई वाला, सेम प्लेन होगा कि अनदर प्लेन होगा? चुप, ये अनदर प्लेन होगा। हाई अनदर, हाई हाई या हाई सेम प्लेन, हाई अनदर प्लेन। अरे क्लास में समझाए हैं यार, जाके वीडियो में देखो। बाबू हाई एसटी क्या लिखे हैं? हिंदी लिखिएगा। ओके गाइस, घबराना नहीं है। अच्छा, बहुत आसान लग रहा है ना ये चैप्टर? अरे बोलना यार, टाइम पास है, एकदम लिखते रहिए तो टाइम पास की तरह। लिखिएगा आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकेंड लॉ बाबू, इसका एक नाम है, क्या नाम है? और ये अलग 2 नंबर में आता है। चलो, ये अलग 2 नंबर में आता है, स्नेल्स लॉ नाम हो। हाँ, ये सेकेंड लॉ है, लेकिन स्नेल का एक देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 आदमी का योगदान है, मतलब 2 गो है, एक फर्स्ट फालतू है, सेकेंड स्नेल्स लॉ है।
चलिए, कौन किसको किसको याद है स्नेल्स लॉ? फिर से क्या करेंगे अब? सब लोग बताओ क्या करने हैं? दाहिने साइड, हाँ वेरी गुड, डायग्राम बनाएंगे सेम, इसीलिए टाइम नहीं लगाना, जल्दी बिना से देखे हुए छापो। एन बाबू हम क्या करें, थ्योरी है बाबू, ये है आई, बाबू आई आर एकदम पूरा अच्छे से लिखना, पूरा आई आर का चमत्कार होने वाला है इसमें। इसमें लिखना μ1 और यहां पे लिखना μ2, बस इतना ही चाहिए हमको। इट स्टेट्स दैट, लॉ है तो इसका कोई प्रूफ, अरे है क्या लॉ का कोई प्रूफ? स्टेट्स दैट, बाबू याद करने का तरीका सुनो, अरे लड़का इधर सुनो, सब लोग अब देखो मेरी तरफ, 10th क्लास से थोड़ा सा अलग, इधर याद करोगे? ओए लड़का लड़की सब देखो इधर, सक्षम है ना तक ये बाबू, बाबू लाइट अभी किस में है? अभी किस में है? चुपचाप देख रोटे के तरीका, बाबू μ1 में आई है ना, अरे बोल ना, साइन आई बराबर μ2 में क्या है? साइन आर, बस रट लो, खत्म हो गया। ये अच्छा तरीका है ना? चुपचाप, जानते हो 3 को 4 को जब मीडियम आता है ना, तो ये वाला तरीका काम करता है, मतलब लाइट आया फिर गया, फिर दूसरे तीसरे चौथे, तो ये वाला जेई में तरीका लगाना होता है, जिधर से लाइट आया वो वाला मीडियम उठाओ, जिधर लाइट गया वो वाला मीडियम उठाओ, साइन लगा दो, बात खत्म है, स्नेल्स लॉ। अब 10th में है ये पढ़े हो आप, ये पढ़े हो, साइन आई यहां पे छोड़ दो, नीचे क्या लाओ? अरे ताकेगा इधर, अरे एक बार देखो, साइन आई छोड़ दिया, नीचे क्या आ गया? साइन आर, बचा उधर क्या है, और इधर नीचे कहां जाया गया? हो गया। ये 10th क्लास पढ़े थे हम, याद क्या करेंगे? ऊपर वाला, नीचे वाला याद नहीं करेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है बाबू, कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला डायग्राम पे मार्क्स मिलता है, जिसको जिसको बहुत मजा आना है तो लिख लीजिएगा, द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, बात समाप्त। लेकिन ये लिखना जायज है कि खराब है? नाजायज है। जहां तोहनी के तूफानी करे के मिली हुजन बोल रहे हो ना, जायज है कि नाजायज है? नाजायज है। चलिए ठीक है, लिख लिया? कौन कौन लिख लिया याद रहो, लिखो। स्नेल्स लॉ भी हो गया। क्वेश्चन, तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया समा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं टिनैया हीरो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ऑन कौन लॉ? स्नेल्स लॉ। बाबू ये ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क्स। इनके खत्म हो गए का। चलिए आ जाइए, देखिए आइए देखिए, न्यूमेरिकल्स ऑन, पढ़ा ना है विकलांगसन, पढ़ा साहब, हम यदि बोले मुहे बोले तू खाए सिर्फ सप्ताह खाने बैठल बड़े, पेन खाली चलता, बस दिमाग रुकल बा। हाँ सुबह काम ही होता ऑप्टिक्स में आज। क्वेश्चन नंबर 1,
हम बनाएंगे, क्वेश्चन 2 तुम बनाओगे। बनाओगे बोलो ना यार। फोटो से आई दिया हुआ है 30 डिग्री, फाइंड आर। म्यू1 है 4/3, म्यू2 है 1.5। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जी हाँ, अगर कोण नहीं निकले तो साइन इनवर्स में दे देना। अरे 1.5 को 3/2 लिख सकते हो। क्या बाबू? 4 है बाबू, डेल्टा नहीं है। वेरी गुड। रे ना आई तो कबाड़ खाना तो नहीं साबाड़ा सुनना। आंसर नहीं आया बाकी। चलो देखो आंसर 1 नंबर का है बाबू। जिधर से लाइट है ना ताक, ओए ना बोनल वो समय से तो ताको ना। देख कहल जला हई म्यू1 तो म्यू1 ओमे बा कथी। अरे बोला था ना, आई तीर बना लिए, छोड़िए सर मत। म्यू1 क्या लिखेंगे? म्यू2 बात समाप्त। म्यू1 कितना बा? साइन आई कितना बा? साइन कितना डिग्री? म्यू2 कितना बा? 3/2 लिख दें। और बाबू यहाँ पे क्या है बाबू? साइन 30 क्या होता है? और ये क्या है? साइन आर। 2 से 2 तो डायरेक्ट 3 3 जा 9। हरे ना 3 3 जा 9। साइन आर बराबर 4 पहले ही से नीचे अगल 3 3 जा 9। तो आर बराबर हैगा लिख दिया सन साइन के पावर 1 मतलब -1 ओकरे के इन्वर्स कल जाला 4/9। और ये हो गया। चलो क्वेश्चन 2 है। बिहार बोर्ड 2022 का है, बनाइए। हाई है एयर, आई है म्यू2 जो भी दिया हो, और म्यू1 है आपको, हमको नहीं दिया, एयर दिया। ये 1/2 है। आई दिया हुआ है 30 डिग्री। फोटो बना और तुमको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर व्हाट। कंप्लीट द डायग्राम एंड शो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको नहीं पता, अब आपको पता होगा हवा का वन, हमको तो नहीं पता। हम लिखवाए और नहीं होंगे तो नहीं पता, और लिखवाए तो आपको पता होना चाहिए।
चुपचाप जिस तरह बनाए उसी तरह बनना चाहिए कॉपी में, नहीं तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो हो सकता है मिल जाए, अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा। माइनस हाँ ओहो 90 आ रहा है, क्रिटिकल एंगल है वो। नाइन्टी आएगा। 10 तुम 1 आया ना तो तुम 10 सोचने लगा ना, लेकिन है साइन तो क्रिटिकल एंगल है। अगर दम है तो डायग्राम बनाओ। अब हमको क्या बताता है, आंसर निकाल, डायग्राम बना के कंप्लीट करो। हाँ ठीक ठीक ठीक, दिखा दे कॉपी। चलो पहला 5 कौन बना लिया, हाथ देखो, कॉपी दो, कॉपी। हाँ कहाँ बनाई, डायग्राम बना ली? नहीं ऊपर वाला गलत। हाँ वेरी गुड बाबू, डायग्राम में सारा ट्रिक है। 2024 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड। डायग्राम गलत 1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ ना, तब ठीक बनाओ ना। कहाँ है, बना दिया है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बना दिया, अरे क्या बात है, काट। लाई 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 लाई, अभी तक एक आदमी का बंद करो कॉपी। कहाँ डायग्राम, कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? तो कहाँ मेरे तीर रेड दिखाया है, कहाँ हाईलाइट करके तने दिखा। क्या बात, कितना सुंदर बनाया है, सब स्किल स्किल गजब, लेकिन तेज। 10th क्लास की चीज नहीं किया होता। वेरी गुड, कितना मेहनत से बनाई है तुम। कहाँ बनाई है? तुम देख लिया है। चलो बहुत अच्छा। आओ, अरे बालक, हम हर क्वेश्चन में ट्रिक देंगे। तुमको क्या लगता है कि बनाए हुए क्वेश्चन उतना टाइम पास हमको करने का शौक नहीं है? हर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग बैठल बैठल सीख रहे हैं। 10th क्लास बिल्कुल नहीं है। पहले डायग्राम नहीं बनाते हैं, सिंपल बात, आंसर लिखते हैं। आंसर में डायरेक्ट μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अब बालक μ1 एयर है 1 होगा, sin i 30 है, sin 30 लिखो। μ2 कितना है 1/2। देखो हम बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। आज जो नहीं लिखेगा वो पाप बोध होगा उसको, हमको एथी कर रहा है सब परेशान। 1/2 sin r होगा। बाबू है ना, देखते रहो। 1/2 इक्वल टू 1/2 sin r। कट गया बाबू, यानी sin r कितना आया 1, यानी r कितना आया बाबू sin इनवर्स 1। और sin इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर आया 90 डिग्री। 1 नंबर यहां पे प्राप्त होगा। सब लोग बनाया होगा। लेकिन इधर आओ बाबू, एंगल हमेशा नापा किससे जाता है? नॉर्मल से। फिर से बोल तो, काची से नापा जाता है? तुम गधेड़ा नॉर्मल पे चढ़ा दे रहा था, हाँ या ना, तो 0 डिग्री हो जाता। क्या हो जाता? नॉर्मल से 90 डिग्री बोल तो। और दूर जाएगा कि करीब आएगा? क्योंकि ये 1 है, ये आधा है ना, तो दूर जाएगा ना। ये रे ऊपर क्या है बोलना, ये ऊपर है। वाह वाह कबाड़ खाना सन। नीचे का बा रेयर, हमेशा ऊपर रेयर ना रही, कहे कि 1/, हाई कितना बा बाबू? याद रखो कितना डिग्री आया है 90 डिग्री। नॉर्मल से 90 डिग्री हाई होता है, तो हाई लाइन पे जाएगा। और बाबू इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल भी पढ़ाएंगे। TIR पढ़ाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है तुमको? चलो बिना समय गंवाए छापो।
याद रखिए, बहुत अलग थलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। किसी चीज में समय का बर्बादी नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आपके कॉपी में ऐसा होना चाहिए कि टाइम बर्बाद ना हो। कितना पन्ना हो गया है? मुंह तोड़ देंगे, झूठ बोलेगा। 1 2 3, हाँ अभी कितना हुआ है तुम लोग का? 3, 2 पन्ना और है, जल्दी। थोड़ा के का कहीं हो, पागल कक दिल। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहां है बाबू, हाइपोथेटिकल केस है। क्या है? हाइपोथेटिक, सब लोग लिख लो। हाइपो मतलब अगर एक वैसा माध्यम क्रिएट किए जो 1 से कम। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 1 से कम रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक होता नहीं है, लेकिन हमने दे दिया तो क्या ही करें, क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। तो लिख दो हाइपोथेटिकल। कल्पना में एक ऐसा ग्रह होगा जहां पे कुछ ऐसा हो सकता है क्या? अरे लिखता है, जेई में तो कितना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया, लेकिन तुम लोग तो दिया ही नहीं होगा ना अभी एग्जाम, सॉरी बनाया भी नहीं होगा। यस यस, जाइए वीडियो देख लेने, जाओ 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 जाओ, जाओ, जाओ। हम तो आए बाबू, एयर आ नीचे हूं, एयर हाइया हाय हाइया 4/3 कहा ठीक बा बाबू। आई देख, दम है तो बना के देखा बाबू। हम हंस देते हैं तो तुम लोग साफ माथा पे चढ़ जाता है। हम जानते हो, अब सोच रहे हैं कि बाबू हाई है कितना डिग्री, एक देखा एक काम धंधा कुछ ना बात करते तो तूफानी खानी बतियाता रहा। चल बाबू 30 डिग्री। तुम लोग को सवाल आंसर देना है। फाइंड, पहले तो पहला नंबर में ड्रॉ करो डायग्राम, और बी नंबर में, सॉरी वहीं में 2 नंबर में बनाना है तुमको एंगल ऑफ इमरजेंट लॉ। इमरजेंट, ई नाम सुनो है लड़का सब। इमरजेंट का नाम नहीं ना जानते हो? कौन जानता है? हाँ तो चलो इधर हम पता पूछो। इमरजेंट का मतलब बाहर निकलना, किस कोण से बाहर निकलेगा, लो बनाओ। ईओ बिहार बोर्ड के सवाल हो। सारा लोग बनाओ, बिहार बोर्ड के सवाल हो। एंगल ऑफ इमरजेंट, जल्दी क्विक। हाँ हाँ आई 30 बा। सारे लोग कंप्लीट द डायग्राम, पूरा करो। हर सतह पे अलग अलग लगता है स्नेल्स लॉ, याद रखना है। स्नेल्स लॉ हर बाउंड्री पे अलग अलग लगता है। इसके लिए अलग स्नेल्स लॉ, हिंट है, अलग स्नेल्स लॉ यहां के लिए लगाओ, फिर अलग स्नेल्स लॉ यहां के लिए लगा के बनाना है। चलो दिमाग हिलने लगा। समय हम पूरा दिए हुए हैं। आंसर आएगा 30 डिग्री। हमको याद है, ट्रिक आपको भी बताएंगे याद करने का। आंसर आएगा 30 डिग्री, लेकिन प्रूव करो 30 इमरजेंट वाला।
और डायग्राम बनाओ। आ गया, डायग्राम कंप्लीट करो। ये वो लड़का ठीक लगा था हमारा, लेके आइए। डायग्राम सही है ना? कंफर्म है ना? तो काट देंगे पूरा। सही। इसी को बोलते हैं शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब। कॉपी ढक ले। ओहो, ज्योमेट्री। हाउ यू हैव अप्लाइड द ज्योमेट्री? बता। वेरी गुड, लेकिन तुमको सॉल्व करना चाहिए ना। यहाँ पे भी लगाओ स्नेल्स लॉ। कहाँ? तुम कैसे बनाइए बिना तीर और का कुछ कुछ ना? बनाओ तुम लोग सीबीएसई से, सिर्फ बिहार बोर्ड देना ना, तो काओ दिक्कत नहीं। एस को एस आंसर कहाँ है? हाँ 30 डिग्री आएगा। वेरी गुड। अरे ई बहुत अच्छा चीज़ लिखी है तू, हम भी लिखेंगे। हाँ हाँ 30 लाओ। डायग्राम गलत है। सही है, लेकिन इसके लिए ना ना गलत हो जाएगा। तुम दूसरा सर दू लगाया इसने उसको, कहाँ लगाया? देखें 3/8 आया है। अरे हाई साइन आर 3/8 आ रहा है। साइन आर कितना आ रहा है तुम लोग का? 3/8 ठीक तो है। हाँ सही है, सही है। हाँ आ जाओ बाबू, हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, वेरी गुड। इधर देखो, समय रहते हुए अगर ये जान जाओगे तो तुम्हारे लिए घाटा नहीं है। तुम अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, सीखो। यहां 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 आयुष देखो, बगल में इनका। हाँ तुरदोस कहाँ बाबू? हाँ इन्हें बाबू इधर तको। ए देखो कितना अच्छा हम बताएंगे, तुम लोग एकदम सीख जाएगा। देखो बाबू, बाबू हाई है एगो बाउंड्री, अरे आशीष और कथी नाम है इसका? खड़ा हो जाओ दोनों। खड़ा रहो, देखो सीखो। हाई क्या है बाबू? हर बाउंड्री पे स्नेल लगता है, बोलो तो। हाई हो क्या है? हर बाउंड्री पे क्या लगता है? प्रेम से सुनो बाबू, यहां पे माध्यम म्यू1 है, यहां पे माध्यम, बस यहां पे स्नेल्स लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1 लिख दें। सरफेस 1 पहला पे लगा रहे हैं, सबको दिख रहा है ना? पहला सतह पे चुपचाप जो हम बताएं वही याद रखना है ना, है ना? म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। बाबू वही 1/4/3 बा, तई कैसे नहीं लाइट बोला था ना रे? 2 आर्ट्स द नॉर्मल आ गया। देखो थोड़ा सा फ्री, हाँ ठीक है। 2 आर्ट्स द, तो बाबू हाई क्या है? आर। यहां तक हम बना दिए। यहां पे क्या लिखे? म्यू2 साइन आर। यहां तक कंप्लीट है।
अभी आर निकालते हैं। μ1 कितना है 1, और ये साइन 30 कितना होगा, μ2 कितना है, और ये क्या है साइन आर। अच्छा 4/3 है ना, ओके। तो हम यहां पे क्या लिख दें, ठीक। बाबू अभी देखना साइन आर कितना आ जाएगा, 3/sin आर हो गया 3/8। तो आर कितना हो जाएगा 3/8। बाबू आर भी आ गया। अब आने आओ, आर भी आ गया। अब आने आओ बाबू, एक बात होती है, अब स्नेल्स लॉ कहां लगाए, स्नेल्स लॉ एट सरफेस व्हाट 2, दूसरा सतह पे। अब दूसरा सतह 4/3 है, नीचे क्या है, हाई 1 से बड़ा है ना, हाई 1 से छोटा मतलब 1 है ना, यानी हर डेंसर हाई। बाबू हर जहां पे भी प्रकाश आता है वहां पे एक नॉर्मल का निर्माण करते हैं। किसका बाबू निर्माण करते हैं, नॉर्मल का। बना दिए नॉर्मल। अब सुनना हाई आर, तो हाई हो कहे कि जेड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बाबू, देखो टिक टिक टिक, ये सोचने वाला है कथी का निर्माण हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, ये कथी होता है, सही है ना। तो बाबू वही क्या हो गया, किससे इक्वल हो गया, आए इतना समझ में आ रहा है ना। चलो नॉर्मल बना दिए। अब आते हैं बाबू यहां पे सुनो, कौन माध्यम है, आए μ2 है ना, तो स्नेल लगाओगे μ2 साइन, उसमें क्या कौन कौन है आर, तो यहां पे लिखोगे आर। अब बाबू है ना सुन बाबू, 1 में होता तो रेयरर में होता नू, तो दूर भागी की करीब आई, दूर आई। अब बाबू हई हो जाए ई, क्या हो जाए ई। अब ई एला ले लो कि आर के प्रयोग कर दिले बड़ा, ई के प्रयोग कर दिले बड़ा। अब कची बात चलेगो, ई के नाम दे दो, कहे के नाम हो इमरजेंट, का नाम हो, तो एक नाम कथी दे दो ई। अब बताओ एजन म्यू कथी बा, एरे अनु, तो ई म्यू नु अरे, अरे हाँ या ना यार बोलना, मन करता है तो μ3 नाम दे दे, पहला ही देले बानी तो μ3 बा, हाँ या ना। तो एमे बताओ μ3 एमे एंगल कितना बा ई, तो एजन का लिखबो μ3 साइन। अब μ2 कितना बा 4/3, साइन आर कितना बा 3/8 बराबर μ3 कितना बा 1, हाई हो गई साइन। अब 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गई, हो या ना रे। तो यानी बताओ कितना बचल, साइन ई कितना बचल 1/2, और ई कितना हो गया, कितना डिग्री 30 डिग्री। यानी यहां पे हमको निकल के आ गया ई कितना आया है बाबू, सबका आंसर आ गया। किसको किसको समझ में आया। अब एगो ट्रिक सुनो, अगर ऊपर और नीचे मतलब μ1 और μ3 सेम मीडियम है, फिर से बोलो तो, इफ μ1 एंड μ3 आर सेम, तो जितना से लाइट अंदर जाता है उतना ही से निकली। गलत है ऐसा ही यार, 60 से जाए तो कितना निकली, 80 से जाए तो 85 से जाए तो। ई से हम बैठल बैठल बोल देनी एगो ट्रिक की 30 आंसर आई, हाँ या ना, नहीं आया ना समझ में, छापो। एक एक चीज डायग्राम, तीर बना दीजिएगा डायग्राम में, बिना तीर गलत माना जाता है। बढ़िया, याद रखिए लेवल अब बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, एक नंबर नहीं मिलेगा विदाउट डायग्राम का। फ्री हैंड डायग्राम बनाया जाता है, समय नहीं खोटा किया जाता है। हाँ अगर समय है तो स्केल स्केल से भागिए। कितना पेज हुआ आज, हाँ 4 हुआ,
झूठ मत बोलो सन 5। हाँ कितना तुम्हारे चौदह हिती हिती लिखता है तुम। बाप रे बाबू नोट लिखिए सब लोग हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी सब माध्यम हिंदी में लिखेगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज चाहे कोनो लैंग्वेज हो। ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। सब लोग लिखो ट्रिक नहीं तो नोट, ट्रिक नहीं तो नोट। याद रखना ऑब्जेक्टिव में बिना बनाए उत्तर लगा सकते हो, जैसा हम बोले। तीन से ज्यादा, 4 पे नहीं, फिर 3 पर वैलिड रखो, फिर चौथा को अलग से कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो, डायग्राम समझाऊं? ट्रिक लिखो हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज कोनो लैंग्वेज में लिख। अगर 3 माध्यम हो, तुम लोग अंग्रेजी वाला, अगर 3 मीडियम हो, हिंदी वाला 3 माध्यम हो, अंग्रेजी वाला अगर 3 मीडियम हो, हिंदी वाला तथा पहला और आखिरी माध्यम सेम हो, मतलब एक समान हो। तुम लोग भी लिखना पहला और आखिरी मीडियम सेम हो। तो I बराबर E होता है। तो I बराबर एनसीईआरटी में डेरिवेशन है I बराबर E का, एग्जाम्पल में हमने ट्रिक करके लिखवा दिया। तो I बराबर E होता है, I बराबर E होता है, I बराबर E होता है। और आज यहीं पे क्लास को करते हैं समाप्त।